Hello guys, hi everyone. This is Alok. Welcome to my YouTube channel Fun Chat. I hope you guys are doing well in your life. Guys, today's video is very special, so stay tuned till the end of the video because today I am going to talk about daily use English sentences inside this video. So let's start the video. The first sentence is अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। गाइस, मान लीजिए कि हम किसी फीमेल को अस्पताल ले जा रहे हैं और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है, तो हम कहते हैं ना कि अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। तो ये जो सेंटेंस है, अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सो वी वुड से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, she died on her way to the hospital. She died on her way to the hospital. The next sentence is वह सड़क दुर्घटना में मर गई। वह सड़क दुर्घटना में मर गई। मान लीजिए कि कोई फीमेल है जिसका जो है रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि वह सड़क दुर्घटना में मर गई। सो वी वुड से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, सी died in a road accident. She died in a road accident. The next sentence is वह कैंसर से मर गई। वह कैंसर से मर गई। अगर किसी फीमेल की डेथ जो है वो कैंसर की वजह से हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि वह कैंसर की वजह से मर गई। तो ये जो सेंटेंस है कि वह कैंसर से मर गई। सो वी वुड से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, सी डाइड ऑफ कैंसर। सी डाइड ऑफ कैंसर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वह मौके पर ही मर गई। अगर मान लीजिए कोई फीमेल है जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ और जहां हुआ वो बिल्कुल ठीक उसी समय उसी मौके पर ही मर गई, वो मौके पर ही मर गई, तो हम बोलते हैं ना कि वह मौके पर ही मर गई। तो ये जो सेंटेंस है कि वह मौके पर ही मर गई। वी वुड से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, सी डाइड ऑन द स्पॉट। सी डाइड ऑन द स्पॉट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज कि उसने आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या कर ली। अगर कोई फीमेल जो है वो सुसाइड कर ले, तो हम बोलते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। तो वी वुड से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, शी कमिटेड सुसाइड। शी कमिटेड सुसाइड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। अगर कोई फीमेल गाइज पंखे से लटक कर अपनी जान दे दे, तो हम बोलते हैं कि उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। तो वी वुड से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, सी कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग हरसेल्फ फ्रॉम अ फैन। सी कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग हरसेल्फ फ्रॉम अ फैन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अगर कोई फीमेल जहर खा करके आत्महत्या कर लेती है, तो गाइस हम कहते हैं कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो वी वुड से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, सी कमिटेड सुसाइड बाय कंज्यूमिंग पॉइजन। सी कमिटेड सुसाइड बाय कंज्यूमिंग पॉइजन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। अगर कोई फीमेल चलती हुई ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर लेती है, तो हम बोलते हैं कि उसने चलती हुई ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। वी वुड से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, सी committed suicide by jumping in front of a running train. She committed suicide by jumping in front of a running train. The next sentence is उसने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। अगर कोई फीमेल गाइज बिल्डिंग से कूद करके आत्महत्या कर लेती है, तो वी वुड से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, शी committed suicide by jumping off a building. She committed suicide by jumping off a building. The last sentence is इलाज होते समय उसकी मौत हो गई।
अगर किसी फीमेल की इलाज के दौरान मौत हो जाती है, तो हम बोलते हैं ना, जब कोई हमसे पूछता है कि उसकी मौत कैसे हो गई, तो हम बताते हैं ना कि इलाज होते समय, यानी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वी वुड से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, शी डाइड व्हाइल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। शी डाइड व्हाइल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। तो गाइस, ये मैंने फीमेल से रिलेटेड सेंटेंसेस बताए, और अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमें मेल के कॉन्टेक्स्ट में बोलना हो, तो बस सी की जगह पर हम ही का यूज कर देंगे, और कहीं पर अगर हर का यूज हुआ है सेंटेंस में, तो वहां पर हम बस हिम का यूज कर देंगे। ओके, तो ये फिर मेल के लिए भी सेंटेंसेस अप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप that you guys will like this video, and if you guys really like this video, then don't forget to like and subscribe my YouTube channel Fun Chat, and also press the bell icon to get the latest notifications of my YouTube channel, and share this video with your friends as much as possible. So thank you guys, see you soon in my next video, take care and bye.